नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 सोशल साइंस SST की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 9 फैमिली एंड कम्युनिटी। पहले हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे और उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। Love and dharma are the flower and fruit of a family life। यहाँ पे जो लाइन है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रेम और धर्म ये क्या है? ये किसी भी पारिवारिक जीवन के फूल और फल होते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था तिरुवल्लुवर ने। किन्होंने कहा था? तिरुवल्लुवर ने कहा था ये। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये है मेरे बिग क्वेश्चंस। वाई इज द फैमिली यूनिट इम्पॉर्टेंट? क्या कह रहे हैं कि भाई जो परिवार है वो इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण क्यों होता है? व्हाट इज अ कम्युनिटी एंड व्हाट इज इट्स रोल? कम्युनिटी यानी कि समुदाय क्या होता है और वो क्या किरदार निभाता है? तो ये है मेरे बिग क्वेश्चंस जिनके आंसर मुझे इस चैप्टर को पढ़ने पर मिलेंगे। फैमिली, तो पहले हम लोग फैमिली यानी कि परिवार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस लिव इन अ फैमिली। क्या कह रहा है कि भाई तकरीबन हम सभी लोग फैमिली यानी कि परिवार में रहते हैं। द फैमिली इज द फंडामेंटल एंड मोस्ट एंशिएंट यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी। जो फैमिली है वो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल और सबसे ज़्यादा एंशिएंट यानी कि प्राचीन इकाई है किसी भी समाज की। इन इंडियन सोसाइटी Today, there are several type of families, from joint families to nuclear families। क्या कह रहा है कि भाई आज भारतीय समाज में हमें कई प्रकार के परिवार देखने को मिल जाएंगे, जॉइंट फैमिली से लेकर न्यूक्लियर फैमिली तक। अ जॉइंट फैमिली हैज सेवरल जनरेशंस लिविंग टुगेदर, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल एंड आंट, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड कज़न। क्या कह रहे हैं कि भाई जो मेरी जॉइंट फैमिली होती है उसमें कई सारी जनरेशन्स यानी कई सारी पीढ़ियाँ साथ में रहती हैं। जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, नाना नानी। ठीक, पेरेंट्स माता पिता, अंकल जैसे चाचा चाची, बुआ, मौसी, खाला, फूफी, आंट्स मतलब आपकी जो आंटियाँ हैं, आपके जो अंकल हैं, आपके भाई बहन और आपके चचेरे भाई चचेरी बहन यानी कज़न्स। A nuclear family, on the other hand, is limited to a couple and their children and sometimes one parent and children। क्या कह रहा है कि भाई वहीं दूसरी तरफ जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें सिर्फ और सिर्फ कपल यानी कि माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, और कभी कभार इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट यानी एक ही या फिर तो माता होती हैं या फिर तो पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। लेट्स एक्सप्लोर व्हाट टाइप ऑफ फैमिली डू यू सी इन योर नेबरहुड। आप अपने पड़ोस में किस प्रकार की फैमिली यानी किस प्रकार के परिवार को देखते हो? लिस्ट द टाइप विथ द नंबर ऑफ हाउस होल्ड फॉर ईच टाइप। आप जिस टाइप की भी फैमिलीज को देखते हो उनके आपको क्या लिखने हैं? नंबर्स लिखने कि कितने घर हैं जिसमें आपको उस टाइप की फैमिली देखने को मिलती है। व्हाट टाइप्स आर मोर फ्रीक्वेंट। इनमें से कौन टाइप ऑफ फैमिली सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट यानी सबसे ज़्यादा है? वाई डू यू थिंक दिस इज सो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई ऐसा क्यों है? एज अ स्कूल एक्टिविटी कंपेयर विथ योर क्लासमेट्स फाइंडिंग एंड डिस्कस। स्कूल एक्टिविटी के तौर पर आपने जो कुछ भी पाया है उसको अपने क्लासमेट्स के फाइंडिंग के साथ में क्या करो भाई, उसको कंपेयर करो और उस पर चर्चा करो। देखो आजकल ना शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है, ठीक, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। लोग जो हैं वो अब जॉइंट फैमिली की बजाय न्यूक्लियर फैमिली में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं।
ठीक है। पहले क्या होता था, मल्टीपल जनरेशन्स के लोग साथ में रहा करते थे गाँवों में, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में क्या हो रही है, थोड़ी शहर की सोच आ रही है। शहर की सोच मतलब कि भाई अपना अलग बनाओ, अपना अलग खाओ, इस टाइप की, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें माता पिता होते हैं और बच्चे होते हैं, और आपको शहरों में ज़्यादा ऐसी फैमिलीज़ देखने को भी मिलेंगी, ठीक है। आपको शहरों में ऐसी ही फैमिली देखने को मिलेंगी, आपको जॉइंट फैमिली बहुत कम ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। गांव में आपको जॉइंट फैमिली ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक। चलिए, अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा होने के कई सारे कारण हैं। एक बड़ा कारण है महंगाई। आजकल शहरों में इतनी महंगाई है कि लोग जो हैं वो जॉइंट फैमिली को साथ में रखना अफोर्ड ही नहीं कर पाते, ठीक। साथ में रहने की जगह, और मेनली क्या होता है भाई, शहरों में लोग जाते हैं काम करने के लिए। जो लोग हैं ना, वो गाँव से अपना कहीं पे भी घर होता है वहाँ से छोड़कर जाते हैं कहीं और काम वाम करने के लिए। तो उस कंडीशन में इंसान अपनी पूरी फैमिली को साथ में नहीं रख पाता है, और यही रीज़न है कि हमको जो शहर हैं उसमें हमें न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू जॉइंट फैमिली। मतलब ऐसा नहीं कि जॉइंट फैमिली आपको बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी लेकिन बहुत कम। चलिए, इन इंग्लिश देयर आर नॉट मैनी टर्म्स टू डिस्क्राइब फैमिली रिलेशनशिप, वी सॉ सम ऑफ देम इन दी फर्स्ट पैराग्राफ। क्या कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश में जो फैमिली रिलेशनशिप होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के ज़्यादा टर्म्स नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश के अंदर जो चाचा और आपके जो वो होंगे मामा, दोनों को ही आप अंकल बोलोगे, ठीक है। दादा दादी, नाना नानी, ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स ही कहलाएंगे। जैसे दादा हो या फिर नाना हो, आप उनको ग्रैंड फादर कहोगे, ठीक। नानी हो या फिर दादी हो, आप इन दोनों को भी ग्रैंड मदर ही कहोगे, ठीक है। मतलब क्या है कि भाई इंग्लिश के अंदर जो मेरे फैमिली रिलेशन होते हैं इनके लिए ज़्यादा टर्म्स नहीं होते हैं, जितने हमने पहले पैराग्राफ में देखे वैसे ही होते हैं। इंडियन लैंग्वेज हैव मैनी मोर टर्म्स। भारतीय जो भाषाएं हैं उनमें रिलेशंस के लिए यानी रिश्तों के लिए कई सारे टर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के लिए, इन हिंदी देयर इज बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी एंड मैनी मोर। उदाहरण के लिए हिंदी के अंदर हम लोग बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मतलब मौसा, मौसी, नाना, नानी, काफ़ी कुछ अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं। सम लैंग्वेजेस सच एज तमिल ऑल्सो हैव डिफरेंट टर्म्स फॉर एल्डर ब्रदर, सिस्टर और यंगर ब्रदर, सिस्टर। कुछ भाषाएं हैं जैसे कि तमिल, इनमें क्या होता है, इसमें बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन के लिए क्या होते हैं भाई, डिफरेंट टर्म्स का यूज़ होता है। बट वॉट इज़ द वर्ड फॉर कज़न फॉर कज़न्स इन एन इंडियन लैंग्वेज? क्या कह रहे हैं कि भाई इंडियन लैंग्वेज में जो वर्ड है मेरा कज़न, इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है? इन मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेस यू विल फाइंड दैट देयर इज़ नो सच वर्ड। क्या कह रहा है, ज़्यादातर भारतीय भाषाओं में आप ये पाओगे कि ऐसा कोई शब्द है नहीं। किसके लिए? कज़न्स के लिए। दैट इज़ बिकॉज कज़न्स आर ओनली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कज़न्स होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, भाई बहन ही माने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका चाचा का लड़का है तो आप उसको भाई कहोगे, ठीक है। चाची की लड़की या फिर आपकी मामा या फिर आपकी मौसी की लड़की है तो उसको आप क्या बोलोगे, बहन ही बोलोगे ना। अब भाई उसको ऐसे तो बोलोगे ही, चाचा का लड़का या फिर चाची की लड़की, नमस्ते चाचा का लड़का या नमस्ते चाची की लड़की, ऐसे नहीं बोलते हम लोग। क्या बोलते हैं, भाई बहन ही बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको भी इंडियन लैंग्वेज में क्या कंसिडर किया जाता है, भाई बहन ही कंसिडर किया जाता है, और इनके लिए कोई अलग से टर्म नहीं होता है। दिस एम्फसाइज दैट द डीप बॉन्डिंग अमंग ऑल द चिल्ड्रंस इन दी फैमिली। ये दर्शाता है जो गहरे संबंध होते हैं परिवार के बच्चों के बीच में, उसको। लेट्स एक्सप्लोर। Make a list of all the members of your family you can think of. Include a few distant relative. क्या कह रहा है भाई, सूची बनाइए अपने सभी परिवार के सदस्यों की, जो आपके दूर के रिश्तेदार हैं उनको भी आप इसमें क्या करो, ऐड करो। List their terms in your mother tongue or regional tongue and try to find the equivalent in English. Two examples are below for हिंदी। क्या कह रहा है कि भाई उनके लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है, मतलब वो आपके जो भी रिश्ते में लगते हैं उसको आपको अपनी मदर टंग में लिखना है। मदर टंग मतलब जो भाषा बोलते हो उसमें आपको लिखना होगा, ठीक है, या फिर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें लिखना होगा, ठीक। और साथ ही में उसके लिए इंग्लिश में क्या टर्म यूज़ होता है ये भी आपको पता करना है। दो एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हिंदी के लिए। जैसे कि नाम क्या है, नाम है भाई रानी, ये क्या है, बहन है, ठीक।
कौन है ये? मदर्स ब्रदर डॉटर, यानी माँ के भाई की बेटी। तो माँ का भाई कौन होता है? मामा होते हैं, मतलब मामा की लड़की की बात कर रहे हैं, उनको भी बहन बोलते हैं। ठीक है। समीर, ये कौन है? चाचा। ये कौन है? फादर्स यंगर ब्रदर, ये पिता के छोटे भाई हैं, तो ये क्या हुए? चाचा ही हुए। और इनको इंग्लिश में क्या बोलोगे? अंकल बोलोगे। ठीक, चलो। नोटिस हाउ क्वाइट ऑफन अ सिंगल वर्ड इन योर मदर्स टंग और रीजनल लैंग्वेज रिक्वायर्ड सेवरल वर्ड्स इन इंग्लिश टू गिव अ प्रिसाइज डेफिनेशन। क्या कह रहे हैं? आपने नोटिस करा होगा कि अक्सर क्या होता है, हमारी मदर टंग या फिर हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें हम जो भी टर्म यूज़ करते हैं अपने किसी रिश्तेदार के लिए, उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करने के लिए हमें मल्टीपल वर्ड्स देने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब हमें अगर उसकी प्रिसाइज डेफिनेशन देनी है तो उसके लिए हमें काफ़ी लंबा चौड़ा बताना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ चाची, तो आप समझ जाओगे किसकी बात हो रही है। लेकिन अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ आंटी, तो क्या आप समझ पाओ किसकी बात हो रही? नहीं ना। मुझे आपको एग्जैक्टली बताना होगा कि भाई यहाँ पे मैं कौन सी आंटी की बात कर रहा हूँ। मैं आंटी की बात कर रहा हूँ, वो जो पापा के यानी पिता के भाई की वाइफ है। ठीक है, तो आप समझोगे कि हाँ भैया चाची की बात हो रही है। ठीक है ना। मतलब ये है कि भाई हिंदी में या फिर हमारी जो रीजनल लैंग्वेज या फिर जो मदर लैंग्वेज है उसमें कई सारे टर्म्स यूज़ होते हैं हमारे रिश्तों के लिए, और उनसे हम ईजिली समझ पाते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं। बट इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में ये है कि भाई कोई प्रिसाइज टर्म नहीं है। ठीक है, एक रफली टर्म है, उसी को यूज़ करते हैं ज़्यादातर के लिए। और अगर हमें किसी रिश्ते की प्रिसाइज डेफिनेशन देनी है तो उसके लिए हमें थोड़ा लंबा चौड़ा बताना पड़ता है कि किसकी बात हो रही है। ठीक, चलो। Roles and responsibilities. Relationship among family members are based on love, care, cooperation and interdependence. क्या कह रहे हैं? परिवार के सदस्यों के बीच में जो संबंध होता है वो प्रेम पर, एक दूसरे का ध्यान रखने पर, एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करने पर, यानी कि एक दूसरे की सहायता करने पर और एक दूसरे पर निर्भर करने पर क्या होता है? आधारित होता है। यानी हमारे परिवार के जो संबंध है वो किस पे आधारित होते हैं? वो होते हैं प्यार पर, वो होते हैं एक दूसरे का ध्यान रखने पर, वो होते हैं एक दूसरे के साथ सहयोग रखने पर, और वो होते हैं एक दूसरे पर निर्भर। कॉपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर। कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? भाई साथ में काम करना। ईच मेंबर ऑफ फैमिली हैज़ अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड अदर मेंबर्स। परिवार के हर सदस्य की क्या होती है? एक किरदार होता है, एक जिम्मेदारी होती है परिवार के दूसरे सदस्यों के प्रति। फॉर इंस्टेंस, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग देयर चिल्ड्रंस टू बिकम हैप्पी इंडिविजुअल एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। उदाहरण के लिए, माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को एक खुश और एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरीके से बड़ा करें। ठीक है, एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में, समाज के सदस्य के रूप में बड़ा करें। But also, as children grew up, they take on more responsibilities in the home to help other family members. और जैसे जैसे जो बच्चे हैं ये बड़े होते जाते हैं, ये परिवार में और जिम्मेदारियां उठाने लगते हैं और जिम्मेदारियां लेने लगते हैं ताकि परिवार के दूसरे सदस्यों की सहायता कर सकें। वेदर पेरेंट्स और आ सिस्टर और आ ब्रदर एक्सेट्रा, फिर वो चाहे माता पिता हों, बहन भाई, कोई भी हो। Through daily practices, children learn to participate in the life of household. क्या कि भाई रोज़मर्रा के जो काम हैं उनसे बच्चे क्या सीखते हैं? उनसे बच्चे ये सीखते हैं कि भाई जीवन, मतलब घर का ये जो गृहस्थ जीवन है इसके अंदर कैसे भाग लेना है। In many homes, children also learn some of the traditions and practices their family has been following for generations. कई परिवारों में बच्चे जो हैं वो उन परंपराओं को और उन कार्यक्रमों को भी सीखते हैं जो कि उनकी फैमिली कई पीढ़ियों से जिनका पालन करती आई है। लेट्स एक्सप्लोर, आंसर दीज क्वेश्चंस एंड कंपेयर योर आंसर विद फ्यू क्लासमेट्स। क्या कह रहा है कि इन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए और फिर इनके आंसर को आप कंपेयर करिए अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ में। Who in your family decide what is to be bought from the market? आपके परिवार में ये फैसला कौन करता है कि मार्केट से क्या खरीदा जाएगा? Who cooks food in your home? आपके घर में खाना कौन बनाता है? Who is the oldest person in your family? आपके परिवार में सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन है? Who cleans the floor in your home? आपके घर में ज़मीन कौन साफ करता है? Who washes utensil in your house? आपके घर में
यूटेंसिल्स यानी बर्तन कौन साफ करता है? हु हेल्प्स यू टू डू योर होमवर्क, आपके होमवर्क को करने में आपकी सहायता कौन करता है? ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सभी सवालों के जवाब खुद से लिखने होंगे, ठीक, और उसके बाद इनको आप अपने दोस्त से कंपेयर करना। फॉलोइंग आवर धर्म और डूइंग आवर ड्यूटी हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कल्चर। क्या कह रहे हैं कि भाई अपने धर्म का पालन करना या फिर अपने कर्तव्यों को करना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है भारतीय संस्कृति का। द फैमिली इज़ ऑल्सो अ स्कूल, जो परिवार है वो एक स्कूल यानी कि विद्यालय भी है। वेयर चिल्ड्रंस लर्न इम्पॉर्टेंट वैल्यूज सच एज अहिंसा, दान, ठीक है, दाना, सेवा एंड त्याग। ठीक है, जो परिवार है ये हमारा एक विद्यालय भी है जहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यूज़ को सीखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण गुणों को सीखते हैं, जैसे अहिंसा, दान, सेवा, त्याग। अहिंसा का मतलब आपको पता है बच्चों, की नहीं पता है? अहिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा नहीं करना, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। सेवा मतलब किसी की सहायता करना। दान यानी कि जिन लोगों को ज़रूरत है उनको दान देना, उनको ज़रूरत के समय जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देना, जितना हो सके आपसे उतना करना। त्याग, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है कि भाई मान लो आपके घर में कोई बिस्किट लाया, ठीक, ऐसे मान लो बिस्किट लाया, ठीक, अब वो बिस्किट घर का कोई छोटा है या फिर कोई और है जो कि खाना चाहता है, आपकी भी इच्छा है, आप भी खाना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं चलो मैं इसको देता हूँ, और फिर आप क्या करते हो, उसको देते हो। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, आपकी तरफ से एक त्याग ही हुआ कि आप अपनी मन, मतलब आपकी जो मन है, आपकी जो मन की इच्छा है उसको त्याग कर किसी दूसरे के लिए आप कुछ कर रहे हो, ठीक। तो एक तरीके से क्या हुआ, त्याग ही हुआ। इंडिविजुअल्स इन द फैमिली ऑफन गिव अप देयर ओन नीड्स टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली नीड्स। क्या कह रहा है कि भाई परिवार के जो सदस्य होते हैं वो अक्सर अपनी ज़रूरतों का त्याग कर देते हैं, अपनी ज़रूरतों को गिव अप कर देते हैं ताकि वो परिवार के दूसरों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। लेट अस सी वन सच स्टोरी, चलिए हम ऐसी एक कहानी देखते हैं। शालिनी लिव्स विथ हर फैमिली इन अ टाउन इन केरला। शालिनी अपने परिवार के साथ में केरला के शहर में रहती है। हर फादर रन्स अ स्मॉल बिजनेस एंड हर मदर इज़ अ टीचर इन अ नियर बाय स्कूल। इसके जो पिता हैं वो एक छोटा सा कारोबार चलाते हैं और इसकी जो माता हैं वो करीबी के स्कूल में अध्यापक हैं। शालिनी हैज़ अ यंगर ब्रदर। शालिनी का एक छोटा भाई भी है। हर ग्रैंड मदर अच्चम्मा, फादर्स मदर चेत्तप्पा, फादर्स ब्रदर और पेरेंटल अंकल एंड हर चित्ती आंट और अंकल्स वाइफ लिव विद देम। इनके साथ में, इनके परिवार में और कौन कौन रहता है? इनके परिवार में इनकी जो ग्रैंड मदर हैं जिनको कि अच्चम्मा भी बोलते हैं वो रहती हैं। साथ ही में इनके पिता के भाई भी रहते हैं, यानी इनके अंकल भी रहते हैं, इनकी आंटी भी रहती हैं, ठीक। दे हैव अ डॉटर, उनकी बेटी है जो कि शालिनी की क्या है, कज़न है। हु शी कॉल्स चिन्नी, जिसको कि ये चिन्नी कह के बुलाती है। शालिनी's uncle has just lost his job and her aunt is a homemaker। क्या कह रहा है कि भाई जो शालिनी के जो अंकल हैं उन्होंने अभी अभी क्या करी है, अपनी नौकरी खो दी है। द होल फैमिली वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ फेस्टिवल ऑफ ओमन। पूरा परिवार ओमन त्यौहार की तैयारी कर रहा है। Achama told Shalini's father that his brother was having financial difficulty, so they are not able to buy new clothes for the festival। जो अच्चम्मा है यानी कि शालिनी की जो दादी हैं वो शालिनी के पापा को बताती हैं कि शालिनी के पापा का जो भाई है यानी कि इनके जो अंकल हैं उनको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है, यानी उनको पैसों की समस्या है, इसीलिए वो त्यौहार के लिए नए कपड़े नहीं खरीद पाए। When Shalini's parents took her and her brother shopping, they bought new clothes not only for themselves but also for चित्तप्पा, चित्ती एंड चन्नी। क्या कह रहा है कि भाई शालिनी के माता पिता जब शालिनी को और उसके भाई को शॉपिंग के लिए लेकर गए तो उन्होंने सिर्फ अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे बल्कि उन्होंने चित्तप्पा, चित्ती और चिन्नी यानी कि शालिनी के जो चाचा हैं, चाची हैं और उनकी जो लड़की है चिन्नी, उनके लिए भी कपड़े खरीदे। As a result, Shalini did not get the silk dress she had expected
इसका रिजल्ट क्या हुआ कि भाई शालिनी को वो सिल्क की ड्रेस नहीं मिली जिसकी उसको उम्मीद थी कि भाई ये उसको मिलेगी। शी हैड टू सेटल फॉर आ सिंपल कॉटन वन। उसको कॉटन ड्रेस के साथ ही संतुष्टि करनी पड़ी। अच्चम्मा एक्सप्लेन टू शालिनी दैट दिस इज हाउ फैमिली सपोर्ट्स ईच अदर एंड शेयर व्हाट दे हैव। अच्चम्मा यानी कि इनकी जो दादी थी, उन्होंने इनको समझाया कि शालिनी, इसी प्रकार से जो परिवार के सदस्य हैं वो एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं और एक दूसरे के साथ में जो भी चीज़ है उसको बांटते हैं। शालिनी डिड नॉट माइंड हर सिंपलर ड्रेस। शालिनी को अपनी जो सिंपल साधारण सी ड्रेस थी उससे कोई परेशानी नहीं थी। शी वॉज हैप्पी दैट एवरी वन कुड गेट सम न्यू क्लोथ्स। बल्कि उसको खुशी थी कि हर किसी को नए कपड़े मिल पाए। लेट्स एक्सप्लोर। ड्रॉ अ सिंपल ट्री ऑफ दिस फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो 7 सदस्यों का परिवार है, इसका आपको फैमिली ट्री बनाना होगा। तो फैमिली ट्री बनाना बहुत आसान होता है। सबसे नीचे क्या होंगे? बच्चे होंगे। तो बच्चों में कौन आएगा भाई? बच्चों में शालिनी आएगी, शालिनी का भाई आएगा, ठीक है, ब्रदर, और चिन्नी आएगी। क्यों? क्योंकि भाई ये है तो एक ही जनरेशन के, ठीक है। अब इनके क्या होंगे? इनके होंगे माता पिता, पेरेंट्स, ठीक, मम्मी और इनके डैडी, ठीक है, एफ कर देता हूँ, मदर फादर, ठीक। ये जनरेशन हो गई। अच्छा, भाई के क्या हैं? इनके पिता के क्या हैं? भाई भी हैं, तो इनका ब्रदर होगा और उनकी वाइफ होगी, ठीक। और इनके क्या है? ये बच्चे हैं। और इनके भाई और इनके पापा की मम्मी, जी हम लिख दो ऐसे, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो गया लेकिन फैमिली ट्री ऐसे ही बनेगा इनका। चलो, वाई डू यू थिंक शालिनीज पेरेंट बॉट क्लोथ फॉर एवरी वन। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको क्या लगता है शालिनी के जो माता पिता हैं, आप क्या सोचते हो कि शालिनी के जो माता पिता हैं उन्होंने सबके लिए कपड़े क्यों खरीदे होंगे? क्योंकि देखो, त्यौहार क्या होता है, पहले तो ये समझो त्यौहार होता क्या है। त्यौहार एक ऐसा मौका होता है जब परिवार के सारे सदस्य साथ आकर अपने बीच के जो गिले शिकवे हैं उनको भुलाकर साथ में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। इससे परिवार में और समाज में एकता बढ़ती है, ठीक है ना। लोग साथ आके भाई सेलिब्रेट करेंगे तो समाज में द्वेष कम होगा और एकता बढ़ेगी। जो त्यौहार होते हैं उनका असली मतलब ही यही होता है, साथ में मनाना, कि साथ में सभी लोग खुश रहें, है कि नहीं है। शालिनी के पेरेंट्स अगर शालिनी के जो वो हैं चाचा चाची और जो बच्चे, उनके लिए कपड़े नहीं लाते तो उनको शायद ख़राब लगता है, ठीक। जिससे कि त्यौहार पे भी एक बुरा कह सकते हो भाई, त्यौहार में सभी का मूड ख़राब रहता और त्यौहार अच्छे से नहीं मन पाता। बट क्योंकि उन्होंने सबके लिए कपड़े खरीदे तो सभी लोग खुश होंगे कि नहीं होंगे। दूसरी चीज़, परिवार में जो प्यार है, जो एकता है, वो भी बढ़ेगी, है कि नहीं। तो शालिनी के माता पिता का ये फैसला कि वो शालिनी के जो चाचा चाची हैं और जो उनकी बेटी है उनके लिए भी कपड़े खरीदें, एकदम सही है। और इन्होंने इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये फैसला लिया कि अंत में है तो वो एक ही परिवार के हिस्से, है कि नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वॉट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर शालिनीज प्लेस। अगर आप शालिनी की जगह पे होते तो क्या करते? भाई हम भी खुश होते। देखो, त्यौहार में जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना, और सब लोग जब साथ में होते हैं तो ज़्यादा अच्छे से त्यौहार मनता है। अकेले आप त्यौहार नहीं मना सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। अभी मैं थोड़े टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, एक दशहरा था, अभी कल ही था, वैसे तो थोड़े टाइम पहले नहीं। दशहरे में क्या होता है, नॉर्मली जब मैं अपने घर में होता था अपने फैमिली के साथ में, तो हम लोग घूमने जाते थे, रावण को देखते थे। बट कल कुछ नहीं हुआ। कल मैं ऐसे ही अपने रूम में बैठा रहा और रात को खाना बना के हम लोगों ने, मैंने और मेरी सिस्टर्स ने ऐसे ही खा लिया, ठीक। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फैमिली का कोई सदस्य यहाँ हमारे साथ है ही नहीं। दूसरा, हमारा मन भी नहीं किया कि वहाँ कहाँ जाएंगे भीड़ भाड़ में। अगर फैमिली साथ में होती तो हम लोग ज़रूर सेलिब्रेट करते। अगर फैमिली साथ में होती तो हम लोग ज़रूर सेलिब्रेट करते। बट क्योंकि पूरी फैमिली साथ में नहीं है तो हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं करा, ठीक है दोस्तों। तो त्यौहार का जो असली मज़ा है, त्यौहार जो असली कह सकते हो मनाना है, वो सबके साथ ही मनाया जा सकता है। अकेले आप त्यौहार नहीं मना सकते, ठीक है दोस्तों। चलिए, माई नेम इज़ तेंजिंग। मेरा नाम तेंजिंग है। आई लव द माउंटेन्स वी लिव इन। और मैं जिन पहाड़ों में, मतलब हम जिन पहाड़ों में रहते हैं, मुझे उससे बहुत प्यार है। दो लाइफ इज़ समटाइम्स हार्ड। वैसे यहाँ पे ज़िंदगी कभी कभार कठिन तो हो जाती है। माई फादर रन्स अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर। मेरे पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। आफ्टर माई मदर बिकेम बिजी इन आर लोकल हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव्स।
मेकिंग आर ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल फैब्रिक, wood carvings and other items for sale to tourists. My father joined in cleaning the house, taking care of our small vegetable garden and other household chores. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये कह रहे हैं कि भाई जब इनकी मम्मी बिज़ी हो जाती है, क्योंकि इनकी मम्मी भी काम कर रही हैं, तो जब इनकी मम्मी बिज़ी हो जाती हैं, लोकल जो हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं उनको बनाने में, जैसे कि इनके सुंदर सुंदर फैब्रिक यानी इनके सुंदर सुंदर कपड़े, जो लकड़ी है उससे सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, ठीक, और दूसरे आइटम्स जो कि टूरिस्ट को बेचे जा सके, तब जो इनके पिता है वो घर की साफ़ सफाई में, साथ ही में इनका जो छोटा सा सब्जियों का बगीचा है उसके ध्यान रखने में इनका क्या करते हैं, हाथ बटाते हैं, और घर के बाकी कामों में इन सभी का हाथ बटाते हैं. ऑफन ही हेल्प्स माई ग्रैंड मदर प्रिपेयर फूड फॉर ऑल ऑफ अस. अक्सर वो ग्रैंड मदर की मदद करते हैं हम सभी के लिए खाना बनाने में. ग्रैंड मदर ऑलवेज हैज़ ऑल सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू टेल मी. ग्रैंड मदर के पास में यानी कि नानी दादी, वैसे शायद दादी की बात कर रहे हैं, तो दादी के पास में हमेशा बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मनोरंजक कहानियाँ होती हैं मेरे लिए, विद ह्यूमर्स एंड विजडम. और उन कहानियों में क्या होता है, उन कहानियों में ह्यूमर का मतलब होता है मजाक, खुशी, ठीक है, और विजडम यानी कि ज्ञान छुपा रहता है. नो वन सीम्स टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर देन हर. उनसे बेहतर लोगों को और कोई नहीं समझ सकता. ग्रैंडफादर यानी कि इनके दादाजी हेल्प मी विद माई होमवर्क एंड टेक मी टू द स्कूल बस स्टॉप. दादाजी मेरी सहायता करते हैं स्कूल के होमवर्क में और मुझे स्कूल बस स्टॉप तक लेके जाते हैं. He also actively involved in social work in our colony and is always offering his help to others. दादाजी जो हैं वो हमारे जो कॉलोनी है उसमें कोई भी सामाजिक कार्य रहता है उसमें भी काम करते रहते हैं, और किसी को भी सहायता की ज़रूरत होती है तो उसकी सहायता भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, when there is a power failure in our area, he goes and registers a complaint at a nearby office. क्या कह रहे हैं? उदाहरण के लिए जब हमारे एरिया में पावर फेलियर होता है यानी कि जब बिजली चली जाती है तो वो करीबी के जो ऑफिस है, जो दफ्तर है बिजली का, उसमें जाते हैं और कंप्लेन करते हैं. When our neighbor's house got damaged in the storm, he collected some money from the whole neighborhood to help him with repair. जब हमारे पड़ोस का घर डैमेज हो गया, मतलब जब हमारे पड़ोसी के घर में नुकसान हो गया तूफान की वजह से, तो इन्होंने पड़ोस से कुछ पैसे इकट्ठा करे उस पड़ोसी की सहायता करने के लिए. We are lucky that my parents can take care of our basic necessities like food and clothing. हम बहुत ही किस्मत वाले हैं कि हमारे जो माता पिता हैं वो हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं यानी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं खाने की, कपड़े की, उसका ध्यान रख पाते हैं, उसको सही से कर पाते हैं. When any special expenses come up, I have often seen that they discuss them together. और कभी भी अगर कोई ख़ास खर्चा आ जाता है तो वो उसको साथ में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. Mother says that we should always try to save some money for any expected need that may arise in future. माँ हमेशा कहती हैं कि हमें कुछ पैसा बचा कर रखना चाहिए किसी भी अनएक्सपेक्टेड नीड के लिए, ठीक है, जो कि फ्यूचर में आए. देखो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, तो इनकी मम्मी यही कह रही हैं कि फ्यूचर में कोई भी घटना, मतलब कोई भी कुछ हो तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पैसा बचा कर रखना चाहिए. थिंक अबाउट इट. वाई डज तजीन्स फादर कंसल्ट हिज मदर फॉर स्पेशल एक्सपेंसेस. क्या कह रहा है कि भाई जो ये हैं तंजीन्स के पापा, ये इनकी मम्मी को कोई भी खास खर्चा होता है तो उसके लिए क्यों कंसल्ट करते हैं, उनसे क्यों बात करते हैं. देखो इसलिए करते हैं ताकि दोनों साथ में मिलकर सही फैसला ले सके कि उस चीज़ को खरीदने की ज़रूरत है भी या नहीं है. अगर दोनों को आपस में बातचीत करके ऐसा लगता कि हाँ भाई इस चीज़ की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी, ये हमें ख़रीदना पड़ेगा, तो सामान खरीदा जाता, नहीं तो नहीं खरीदा जाता. ठीक है. हाउ डू यू फील अबाउट हिज पार्टिसिपेशन इन हाउस होल्ड चोर्स. आप कैसा महसूस करते हो उसके पार्टिसिपेशन को लेकर घर के कामों में. तो भाई हर किसी को घर का काम करना चाहिए. इससे मतलब नहीं आप कितने बड़े हो कितने छोटे हो,
आपको घर का थोड़ा थोड़ा काम तो करना चाहिए। अगर आप बहुत छोटे हो, अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो अभी, तो आप जो एक काम कर सकते हो वो है ये कि भाई जब शाम को बर्तन धोने के लिए लोग बैठें तो आप जहाँ पे भी बर्तन धोए जा रहे हैं वहाँ तक कम से कम झूठे बर्तन तो उठा के ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो। साथ ही में जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान हो गया उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, सभी को अपने घर के कामों में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। वॉट रोल डू दी ग्रैंड पेरेंट्स फुलफिल, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कौन सा रोल यानी कौन सा किरदार निभा रहे हैं। तो देखो, इनकी जो दादी हैं वो खाना बना रही हैं, साथ ही में बच्चों का सभी का ध्यान रख रही हैं। इनके जो दादाजी हैं वो इसका होमवर्क करा रहे हैं, साथ ही में इसको स्कूल लेके जा रहे हैं। तो जो इनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो एक तरीके से एक गार्डियन का रोल निभा रहे हैं बच्ची के लिए या बच्चे के लिए, जो भी है ये। चलिए, लेट्स एक्सप्लोर। Create a story of a family somewhere in India where we see some families' value practices. Share it with your class either through writing or drawing. क्या कह रहा है कि आपको एक छोटी सी कहानी बनानी होगी, किसके, ऐसे किसी परिवार की जो कि भारत में कहीं पर रहते हैं और उस कहानी में हमें फैमिली वैल्यूज़ के बारे में दिखे। ठीक है, आप इस कहानी को अपने क्लास में दोस्तों के साथ में आर्ट के फॉर्म में शेयर कर सकते हो, मतलब कोई पेंटिंग बना के शेयर कर सकते हो, या फिर रिटर्न फॉर्म में यानी कि लिखकर शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, स्टेज अ स्मॉल ड्रामा विद ऑल योर क्लासमेट्स अराउंड 2 और 3 फैमिलीज। आपको एक छोटा सा ड्रामा करना होगा अपने क्लास के बच्चों के साथ में 2 से 3 परिवार के लिए। ठीक है, मतलब 2 से 3 परिवार आपको लेने हैं, उनकी कोई कहानी बनानी है और उसके लिए आपको एक छोटा सा ड्रामा करना होगा। द प्ले यू राइट कुड इंक्लूड सम चैलेंजिंग सिचुएशंस दैट द फैमिली फेस्ड एंड शो हाउ दे आर रिजॉल्व। प्ले के अंदर, नाटक के अंदर आप कुछ ऐसे सिचुएशंस यानी कि परिस्थितियों को इसमें जोड़ सकते हो जो कि दिखाए कि भाई परिवार को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक, और उन्होंने उसको कैसे ओवरकम किया, मतलब कैसे उन्होंने उस पर विजय पाई। In the story of शालिनी एंड तंजीन वी सी एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट फैमिली। क्या कह रहे हैं, शालिनी और तंजीन के कहानियों में हमने जॉइंट फैमिली का उदाहरण देखा। What do you think are the aspect of modern living that make some couples opt for a nuclear family that is living apart from older generation or other relatives? क्या होता है कि आपको क्या इसमें कह रहा है कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि जो मॉडर्न फैमिलीज़ यानी कि आजकल के जो आधुनिक परिवार हैं उनके आखिर ऐसे क्या पहलू हैं जिनकी वजह से वो लोग जॉइंट फैमिली में ना रहकर न्यूक्लियर फैमिली में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसा क्या हो सकता है। तो भाई कई सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है घर में मनमुटाव हो, लड़ाई हो। ठीक है, हो सकता है पैसों के कोई इशू हो सकता है जॉब के कोई इशू, तो बहुत सारे इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपकी जो फैमिली है, मतलब कोई भी जो न्यूक्लियर फैमिली है वो अपनी फैमिली से अलग रहती हो। ठीक है, चलो, व्हाट कुड बी सम एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ द टू काइंड ऑफ फैमिलीज। यानी दोनों प्रकार के जो परिवार हैं इनके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा फ़ायदा, सब लोग साथ में रहते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे का ध्यान रख पाते हैं। न्यूक्लियर में ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर में मम्मी पापा काम पे चले जाते हैं, किसी की तबीयत ख़राब हो या कोई बात हो जाए तो भाई आपको खुद का ही ख्याल रखना पड़ता है। ठीक, नुकसान क्या है कि भाई न्यूक्लियर फैमिली में खर्चा कम होता है जबकि जॉइंट फैमिली में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। कम्युनिटी, तो अब हम लोग कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। फैमिलीज़ आर कनेक्टेड नॉट ओनली विद इन दैमसेल्फ बट ऑल्सो विद अदर फैमिलीज़ एंड द पीपल अराउंड दैम। क्या कह रहे हैं कि भाई जो परिवार होते हैं वो सिर्फ आपस में ही नहीं जुड़े होते हैं बल्कि वो बाकी परिवारों से और उनके आसपास रह रहे बाकी लोगों से भी जुड़े होते हैं। सच ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल मे बी कॉल्ड अ कम्युनिटी। ऐसे साथ में जुड़े हुए लोगों के समूह को समुदाय यानी कि कम्युनिटी कहा जा सकता है। देयर आर अदर मीनिंग्स फॉर कम्युनिटीज़। कम्युनिटी यानी कि ये जो शब्द है समुदाय, इसके और भी अर्थ होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ये इस पर निर्भर करता है कि किस बारे में इस शब्द का इस्तेमाल करा जा रहा है। मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी कम टुगेदर फॉर वेरियस रीजंस। जो कम्युनिटीज़ के जो मेंबर हैं वो एक दूसरे के साथ में कई कारणों से आते हैं, लाइक सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड ऑर्गेनाइजिंग फीस्ट, वेडिंग्स एंड अदर इवेंट्स। जैसे कि त्योहारों को मनाना
बड़ा कोई भोज है उसका आयोजन करना, शादियों का आयोजन करना या बाकी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ में आते हैं। इन सम विलेजेस यानी कुछ गांवों में पीपल कम टुगेदर टू सपोर्ट ईच अदर विद एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लाइक लैंड प्रिपरेशन, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। कुछ गांवों में लोग एक दूसरे के साथ में आते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी से जुड़े हुए कामों के लिए, जैसे कि मिट्टी को तैयार करना, कटाई करना, छटाई करना, इन सब के लिए। ओवर टाइम यानी समय के साथ साथ communities often agreed upon some practices on the use of shared natural wealth and resources such as water, grazing land and forest procedure। क्या कह रहे हैं, समय के साथ साथ जो ये कम्युनिटीज़ होती हैं ये अक्सर इन लोगों में क्या होता है, आपस में ही एक तरीके से समझौता टाइप से हो जाता है कि किस तरीके से जो प्राकृतिक संसाधन है उसको कैसे शेयर करना है, जो पानी है, जो चारागाह है यानी जो चराने की भूमि है, और जो जंगलों से मिला हुआ जो भी प्रोड्यूस है उसको आपस में कैसे बांटना है। दिस इज़ द केस विथ मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़। ये कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ में यही सेम केस है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ किनको कहते हैं, उनको कहते हैं जो कि छोटे छोटे कबीले में रहते हैं, ठीक है, और ये लोग ज़्यादातर जो जंगल से मिलने वाले प्रोड्यूसर्स हैं उन पे डिपेंड करते हैं, ठीक, जिनको हम लोग आदिवासी जनजाति भी कहते हैं। चलो, टू सम एक्सटेंट दिस रिमेन्स द केस इन विलेज कम्युनिटीज़ इन रूरल इंडिया टुडे। कुछ हद तक ये केस है किसका, हमारे देश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो ग्रामीण समुदाय हैं उनके लिए। मतलब आज भी कई सारे गाँवों के अंदर हमारे जो ग्रामीण समुदाय हैं वो ऐसी ही प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। सच प्रैक्टिस वी मे कॉल दैम रूल्स थ्रू दो दे वर रियली रिटन डाउन हैव प्रोवाइडेड कम्युनिटीज़ अ सिक्योर एक्सेस टू रिसोर्सेज। क्या कहते हैं कि भाई ऐसे प्रैक्टिसेस को हम लोग रूल्स यानी कि नियम कह सकते हैं। वैसे तो ये मुश्किल से ही इनको कहीं पे लिखा जाता है, लेकिन ये जो रूल्स हैं ये कम्युनिटीज़ को एक बहुत ही सिक्योर एक्सेस देते हैं रिसोर्सेस का। बट इट ऑल्सो मीन्स दैट ऑल फैमिलीज एंड इंडिविजुअल्स विद द कम्युनिटी हैव स्पेसिफिक ड्यूटी टू परफॉर्म। लेकिन इसका ये भी मतलब होता है कि भाई उस कम्युनिटी यानी उस समुदाय में जितने भी परिवार हैं या फिर जो भी लोग रह रहे हैं उन सभी की एक स्पेसिफिक ड्यूटी है, यानी उन सभी का एक कर्तव्य है कम्युनिटी के प्रति जो कि उनको निभाना पड़ता है। अदरवाइज द कम्युनिटी विल नॉट फंक्शन स्मूथली। नहीं तो जो ये कम्युनिटी है, जो ये समुदाय है, ये ठीक से काम नहीं करेगा। डोंट मिस आउट, डोंट मिस आउट। ईयर आफ्टर ईयर the region around the town of Jhabua in Madhya Pradesh suffered from an acute water crisis। क्या कह रहे हैं कि भाई साल दर साल जो क्षेत्र है किसका, मध्य प्रदेश के अंदर झाबुआ शहर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको पानी की बड़ी समस्या थी, मतलब वहाँ पे पानी की बड़ी दिक्कत थी। फॉलोइंग देयर हलमा सी फेसिंग पेज ट्रेडिशन ऑफ कमिंग टुगेदर to support any individual or family in time of crisis, the Bhil community decided to plant thousands of trees in hundreds of villages। क्या कह रहे हैं कि भाई इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए जो भील कम्युनिटी थी उन्होंने अपने हलमा को फॉलो किया। हलमा क्या है भाई, हलमा इनकी एक बहुत ही पारंपरिक एक तरीके से कह सकते हो प्रैक्टिस है, जिसमें सभी लोग साथ में आते हैं और साथ में मिल के जो भी समस्या है उसका सामना करते हैं, ठीक है। और ये भील कम्युनिटी के अंदर ऐसा होता है। तो जो भील कम्युनिटी है इन्होंने ये साथ में आए और इन्होंने फैसला करा कि ये कई सौ गाँवों में कई हज़ार पेड़ लगाएंगे। द भील ऑल्सो डग मैनी ट्रेंचेस टू कंजर्व रेन वाटर एंड क्रिएट अदर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। जो भील कम्युनिटी हैं इन्होंने कई सारे ट्रेंचेस यानी कई सारे तालाब खोदे जिससे कि जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा किया जा सके, और साथ ही में दूसरे तरीके इन्होंने बनाए ताकि पानी को और अच्छे से हार्वेस्ट किया जा सके, मतलब पानी और अच्छे से बचाया जा सके। They did not get paid for this work but did it as their duty towards their community and the environment।
इस काम के लिए उनको कोई चीज़ पे नहीं करी गई, मतलब उनको कोई कीमत नहीं दी गई, लेकिन इन्होंने इस काम को अपने कर्तव्य के रूप में, अपने समुदाय के प्रति अपने कर्तव्य के रूप में करा। इन द हलमा ट्रेडिशन द ऑब्जेक्टिव इज़ टू सर्व मदर नेचर। हलमा ट्रेडिशन यानी कि हलमा परंपरा में जो लक्ष्य होता है वो होता है धरती माँ को सर्व करना, मतलब उनकी सेवा करना। इन 2019 यानी 2019 में श्री महेश शर्मा ऑफ शिवगंगा मूवमेंट वॉज ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड फॉर हिज ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क इन विद द भील कम्युनिटीज़। क्या कह रहे हैं, 2019 में श्री महेश शर्मा जी को, जो कि जिन्होंने शिवगंगा मूवमेंट का नेतृत्व किया था, उनको पद्मश्री से सम्मानित करा गया। उनके जो कमाल का इन्होंने जो काम करा है भील कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर, उसके लिए। ड्यूरिंग द चेन्नई फ्लड ऑफ 2015 रोड्स टर्न्ड टू रिवर। क्या कह रहा है, जब 2015 में चेन्नई में बाढ़ आई तो जो सड़कें थी वो नदियों में बदल गई। एंड पीपल कुड नो लॉन्गर मूव अराउंड, और जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे थे। ऑलमोस्ट ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड एंड सर्विसेज इंटरप्टेड। तकरीबन सारी दुकानें बंद थीं और जो भी सुविधाएं थी वो सबकी सब रुक गई थीं। मैनी प्राइवेट ग्रुप्स इन पर्टिकुलर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन cooked a large quantity of foods and distributed it to people who needed it। कई सारी जो प्राइवेट संस्थाएं थी, कई सारे जो प्राइवेट लोग थे वो साथ में आए, खासकर जो धर्म से जुड़ी हुई जो संस्थाएं थी वो साथ में आए, आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थाएं, इनके लोग साथ में आए और इन्होंने बहुत ही बड़ी मात्रा में खाना को, मतलब खाने को बना बना के लोगों के बीच में, जिनको खाने की ज़रूरत थी उनके बीच में बांटा। There are many more such examples of people coming together to do something for the benefit of community without expecting anything in returns। ऐसे और भी कई सारे उदाहरण हैं जहाँ पे लोगों ने साथ में मिलकर समुदाय के फ़ायदे के लिए काम करा बिना किसी चीज़ की अपेक्षा किए हुए। Have you heard of any? क्या आपने ऐसे किसी कहानी के बारे में सुना है? The real life story above illustrate communities in a rural context। जो ऊपर की हमारी सच्ची घटना है वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो समुदाय हैं उनको दर्शाती है। Communities is also present in an urban context। जो कम्युनिटीज़ हैं यानी कि ये जो समुदाय हैं ये शहरों में भी मौजूद हैं। Although it may function a little differently। हो सकता है इनके जो फंक्शंस हैं, इनके जो काम करने का तरीका हो वो थोड़ा क्या हो, अलग हो। Let us see an example of another real life story। चलिए हम एक और असल जीवन की घटना का उदाहरण देखते हैं। More than 20 years ago यानी कि 20 वर्ष पहले in an area of अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात के एक क्षेत्र में कमल परमर, owner of a small auto fabrication workshop, noticed a group of underprivileged children on the street। क्या कह रहे हैं कि भाई कमल परमर नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी एक ऑटो फैब्रिकेशन की वर्कशॉप थी। ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप कहाँ होती है, जहाँ पे छोटे छोटे पुर्जे बनाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने नोटिस करा, किसको नोटिस करा, एक ऐसे बच्चों के ग्रुप को जो कि सड़क पे रहता था और बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज था, मतलब इनके पास कोई भी चीज़ नहीं थी, ये कह सकते हो बहुत सारे संसाधनों से ये वंचित थे। सम हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, कुछ ने उनमें से स्कूल छोड़ दिया था, मतलब वो स्कूल से बाहर निकल गए थे। वाइल अदर हैड नेवर बीन टू स्कूल, जबकि कुछ कभी स्कूल ही नहीं गए थे। कमल स्टार्टेड गिविंग दैम ट्यूशंस फ्रॉम 5:30 to 9:30 PM एवरी डे। कमल ने रोज़ उनको ट्यूशन्स देना स्टार्ट करा 5:30 बजे से 9:30 बजे शाम को, रात में, हर दिन। आफ्टर हिज रेगुलर वर्क आवर्स, अपने जो काम के घंटे हैं उसके बाद में। ही ऑल्सो प्रोवाइडेड द किड्स विद अ फ्री डिनर, उन्होंने बच्चों को फ्री में रात का खाना भी खिलाया। Soon 150 children were attending those classes regularly। जल्द ही 150 बच्चे उन क्लासेस को रेगुलरली अटेंड किया करते थे। And were deeply interested in the lessons,
और वो पाठ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी थे, मतलब उनको जो पढ़ाया जाता था, जो पाठ होता था, उसमें बहुत गहरी रुचि भी होती थी। A few teachers from a local school noticed the classes and joined the teaching for a while. कुछ जो अध्यापक थे पास ही के एक स्कूल से, उन्होंने क्लासेस को नोटिस करा और उन्होंने इन क्लासेस को मतलब ज्वाइन करा, इनमें पढ़ाना शुरू करा। One of them observed, these children don't get proper benches to sit on, have no silence zone classroom, and the vehicles passing by make a lot of noises, yet they pay all their attentions to what the teacher tell them. उनमें से एक ने ये चीज़ नोटिस करी कि इन बच्चों के पास में बैठने के लिए सही से कुर्सियाँ भी नहीं हैं और कोई शांति नहीं है क्लासरूम की तरह। पास में गुजरती जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें कर रही हैं। इसके बावजूद ये बच्चे बड़े ध्यान से जो भी टीचर उनको पढ़ा रहा है उसको बड़े ध्यान से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। दिस टच्ड माई हार्ट। वो टीचर क्या कहते हैं कि इसने उनके दिल को छू लिया। द लव एंड अफेक्शन आई गॉट फ्रॉम देम वॉज अनबिलीवेबल। क्या कह रहा है कि मुझे जो प्यार, जो सम्मान मुझे इन बच्चों से मिला वो मतलब बिल्कुल अविश्वसनीय है। Some older children who were attending regular schools also joined as volunteers. कुछ जो बड़े बच्चे जो कि स्कूल जाया करते थे उन्होंने भी एज आ वॉलेंटियर इनको ज्वाइन करा। टू टीच इन कमर्स क्लासेस। कमर्स की क्लासेस को उन्होंने अपनी तरफ से ऐसे ही पढ़ाना स्टार्ट करा। वन ऑफ देम रिमार्क्स, वी वेंट देयर टू टीच, इंस्टेड वी लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। उनमें से एक ने रिमार्क करा, यानी उनमें से एक ने तो ये बोला कि हम वहाँ पढ़ाने गए थे लेकिन हम खुद उनसे बहुत कुछ सीख कर आ गए। डिस्कस दिस स्टोरी इन योर क्लास। अपनी क्लास में स्टोरी को डिस्कस करिए। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड द कम्युनिटीज डज इट रिवील। समुदाय के प्रति हमारे कैसे एटीट्यूड को ये जो कहानी है ये दर्शाती है। What values get reflected in कमल परमर्स इनिशिएटिव। जो कमल परमर का ये इनिशिएटिव था इसमें कौन से गुण हमको दिखाई देते हैं। थिंक अबाउट दोज अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस। डू यू थिंक सोसाइटी हैज़ बीन अनफेयर टू दैम। जो ये अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस हैं इनके बारे में सोचिए। क्या आपको लगता है कि जो समाज है वो इनके साथ अनफेयर रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल की स्टोरी है, इसको आप अपने क्लास में बिल्कुल डिस्कस कर रहे हो, मतलब बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि किस प्रकार से जो ये थे कमल जी थे, इन्होंने किस प्रकार से अपना जो समुदाय है उसके प्रति अपना इतना अच्छा कर्तव्य निभाया, किस प्रकार से उन्होंने समुदाय की और उन बच्चों की हेल्प करी, ठीक है। कमल जी के कौन कौन से वैल्यूज़ इससे रिफ्लेक्ट होते हैं। साथ ही में हमें कई सारी चीज़ें इस कहानी से सीखने को मिली हैं, ठीक। और देखिए जो इस समुदाय के लोग होते हैं जिनके पास में ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, जो कि ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं होते हैं, इनके साथ में समाज बिल्कुल अगर मैं कहूँ कि भाई नाइंसाफ़ी नहीं करता है तो ये गलत बात है, ठीक। इनके साथ में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की जाती है, इनको बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। लोग इनको कई जगहों पे बैठने तक नहीं देते हैं। कई होटल्स और रेस्टोरेंट में ये जो बच्चे हैं इनको घुसना तक अलाउड नहीं होता है। तो हमारे समाज के अंदर इन बच्चों के साथ में बहुत ही ज़्यादा अन्याय होता है दोस्तों। What should society do to make sure that all children get access to education? समाज क्या कर सकता है ये चीज़ सुनिश्चित करने के लिए कि हर बच्चे को एजुकेशन मिले। तो देखो दोस्तों, इसके लिए जो आप कर सकते हो वो है ये कि अगर आपके घर के आसपास में ऐसा कोई व्यक्ति रहता है जिसको कि एजुकेशन नहीं मिली है, तो आपको क्या करना है, आपको उसको लेके जाना है और आपके आसपास में जो भी कोई सरकारी स्कूल है उसमें आप उनका एडमिशन करा दीजिए। सरकारी स्कूलों में क्या होता है भाई, फीस नहीं पड़ती है, तो वो वहाँ पे बिना पैसों के लिए परेशान हुए आराम से पढ़ सकते हैं और साथ ही में लंच भी मिल जाता है, दोपहर का खाना भी मिल जाता है, जिससे कि उनकी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इतना तो किसी के लिए कर ही सकते हो, ठीक दोस्तों। चलिए, न्यू टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ हैव ऑल्सो इमर्ज इन लेट 30 और 40 ईयर्स। क्या कह रहे हैं कि भाई
कुछ नए प्रकार के समुदाय भी हमारे उभरे हैं आखिरी के 30-40 वर्षों में। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इन मैनी अर्बन एरियाज आर एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटीज दैट मेक देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे कि रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, ये क्या होता है? ऐसे समझ लो कि भाई कोई सोसाइटी है, सोसाइटी मतलब कोई जगह है जहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं बहुत सारे, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, उन अपार्टमेंट्स के लोग साथ में आते हैं और एक तरीके से एसोसिएशन को, एक संस्था को बनाते हैं, ठीक। उस संस्था का काम क्या होता है? उस संस्था का काम ये होता है कि भाई उन अपार्टमेंट्स में, उन बिल्डिंग्स में सही तरीके से सारी सुविधाएं हर इंसान तक दी जा रही कि नहीं दी जा रही हैं। उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उनको वो फॉलो भी कराते हैं। Those could be rules about waste management, cleanliness of common areas, taking care of pets and so on. ये नियम किसी भी चीज़ के बारे में हो सकते हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट है इसके ऊपर, साफ़ सफाई के ऊपर, जो पालतू पशु हैं उनका ध्यान रखने के ऊपर, और भी कई चीज़ों के ऊपर ये जो रूल्स हैं ये हो सकते हैं। People living in communities participate in making such rules and regulation. और जो लोग समुदाय में रहते हैं वो इन नियमों को बनाने में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। कम्युनिटीज आर अल्टीमेटली इंटरडिपेंडेंट। जो कम्युनिटीज होती हैं वो क्या होती हैं? इंटरडिपेंडेंट होती हैं, मतलब वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। द सेम रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन फॉर इंस्टेंट will depend on trading communities for supplies and other municipal workers to handle waste. जैसे कि ऐसे जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं, ये बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं, बाकी जो संस्थाएं हैं, समुदाय हैं, उन पे अपनी सप्लाईज़ के लिए डिपेंड करती हैं, ठीक। साथ ही में म्यूनसिपल जो वर्कर्स हैं उन पे डिपेंड करती हैं कि वो आके इनकी जो भी कचरा या जो भी गंदगी है उसको साफ़ सफाई करें। In our complex societies, everyone depends on a number of other people and communities. हमारा जो ये इतना पेचीदा समाज है, इसमें हम कई सारे लोगों पर या कई सारे समुदायों पर निर्भर करते हैं अपने जीवन के लिए। Let's explore. Make a list of all people outside your family that are supporting you through their work in one way or another. क्या कह रहे हैं कि भाई आपके परिवार के बाहर उन लोगों की सूची बनाइए जिनके जो कि आपको, आपके जीवन को सपोर्ट करते हैं एक या दूसरे तरीके से, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि भाई आप सामान कहाँ से खरीदते हो? दुकान से। अगर दुकानदार होता तो क्या आपको सामान मिलता? नहीं मिलता ना, मतलब दुकानदार पे आप डिपेंड करो अपने सामान के लिए, ठीक। खाने के लिए जो चीज़ें हैं वो कहाँ से खरीद रहे हो? अलग अलग दुकानों से, तो आप उन पे डिपेंड कर रहे हो उसके लिए। पानी आपका कौन ला के दे रहा है? भाई म्यूनसिपल आपकी जो भी होगी वो आपकी ला के दे रही होगी, मतलब आप उन पे डिपेंड कर रहे हो पानी के लिए। मतलब यह कि ऐसे बहुत से कम्युनिटीज़, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन पे हम डिपेंड करते हैं अपने लाइफ के लिए, मतलब अपने जीवन में जो काम है उनको कराने के लिए। वी नाउ अंडरस्टैंड दैट कम्युनिटीज़ इज़ फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट्स। अ फ्यू मोर एग्जाम्पल। हमको अब समझ में आया कि जो कम्युनिटीज़ हैं ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है, और इसके कुछ उदाहरण नीचे हमारे दिए हुए हैं। जैसे अजाति और सब डिवीजन ऑफ इट ऑल्सो ऑफन कॉल्ड अ कम्युनिटीज़। क्या कह रहे हैं कि भाई जाति को या फिर जो हमारे सब डिवीजन्स होते हैं उनके खंड को, उसको भी समुदाय यानी कि कम्युनिटी कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, रीजन or common work or interest, especially a smaller group, may also be called communities. For instance, Mumbai Parsi communities, Chennai Sikh communities, America's Indian communities, Kerala scientific communities, our school art community, the villages farming community, and so on. The list is endless. क्या कह रहे हैं? जो कुछ विशिष्ट समूहों के लोग होते हैं, जैसे कि वो हो सकता है किसी धर्म के हों, किसी एक क्षेत्र के हों, या किसी कोई उनका कॉमन वर्क या इंटरेस्ट हो, इनको भी हम कम्युनिटीज़ कहते हैं, ठीक। जैसे मुंबई पारसी कम्युनिटी हो गया, चेन्नई सिख कम्युनिटी हो गया, अमेरिका इंडिया कम्युनिटी हो गया, ठीक। बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं। इन योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल में, यू मे बी पार्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। हो सकता है आप अलग अलग समुदायों के हिस्सा हो, जैसे कि आपका क्लास हो गया, ऑफ कोर्स, बट ऑल्सो स्पोर्ट्स कम्युनिटी। हो सकता है आप स्पोर्ट्स कम्युनिटी के हिस्सा हो, ठीक।
नेशनल सर्विस स्कीम एंड नेशनल कैडेट कोर, अ साइंस और ड्रामा क्लब एक्सेट्रा। ठीक है, हो सकता है आप इनमें से किसी के क्या हो, हिस्सा हो। ठीक, चलो लेट्स एक्सप्लोर व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिटीज आर यू पार्ट ऑफ। आप किस प्रकार के समुदाय के हिस्सा हो, ये आपको यहाँ पे बताना है। इज देयर अ क्लब दैट यू आर पार्ट ऑफ इन स्कूल, क्या आप स्कूल में किसी क्लब का हिस्सा हो, इसके बारे में आप बताइए। हाउ डज इट फंक्शन, और आपका जो क्लब है वो कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में आप बताओ। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा चैप्टर। चलिए अब हम लोग जिसकी जो छोटी सी समरी है, समरी के कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पर आएंगे। फैमिली इज अ फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो फैमिली है वो मनुष्य समाज का क्या है भाई, मनुष्य समाज का कह सकते हो एक तरीके से आधार है। ठीक है, चलो आइडियली मेंबर ऑफ अ फैमिली सपोर्ट ईच अदर इन देयर मैनी ड्यूटीज एंड टास्क। क्या कह रहे हैं, जो परिवार के अलग अलग सदस्य हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं कई सारे कामों में, कई सारे कर्तव्यों में। कम्युनिटी, अ बिगर यूनिट, ऑल्सो इम्प्लाइज दैट पीपल डू देयर बेस्ट टू सपोर्ट ईच अदर। कम्युनिटी यानी कि समुदाय, जो कि परिवार से कह सकते हो ये एक बड़ी इकाई होती है, ये भी यही इम्प्लाई करती है कि जो लोग हैं वो अपना बेस्ट करते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। कम्युनिटी कैन बी डिफाइंड इन सेवरल वेज एंड देयर आर मैनी काइंड ऑफ कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ यानी कि समुदायों को हम कई तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं और कम्युनिटीज़ कई प्रकार की होती भी हैं। अल्टीमेटली कम्युनिटीज़ आर इंटरडिपेंडेंट। अंत में जो ये कम्युनिटीज़ हैं, ये जो समुदाय हैं, ये क्या होते हैं, ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे पर ये निर्भर करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर सम ऑफ द रूल्स यू फॉलो इन योर फैमिली एंड नेबरहुड, व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं कि बच्चों आपको बताना होगा कि वो कौन कौन से कुछ नियम हैं जो कि आप अपने परिवार में और आप अपने पड़ोस में उनको फॉलो करते हो और वो नियम आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो आप अपने परिवार में और अपने पड़ोस में कौन से नियमों का पालन करते हो, ये बताओ। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, डू यू थिंक सम रूल्स आर अनफेयर टू अ फ्यू पीपल इन अ फैमिली और कम्युनिटी, वाई। क्या आपको लगता है कि कुछ जो नियम है वो आपके परिवार या आपके समुदाय में कुछ लोगों के लिए सही नहीं है, कुछ लोगों की तरफ अनफेयर है। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ नियम हैं जो कि परिवार में कुछ लोगों के लिए या फिर आपके समुदाय में कुछ लोगों के लिए सही नहीं है, तो उन पे आप यहाँ पे चर्चा कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब सेवरल सिचुएशंस दैट यू हैव ऑब्जर्व वेयर कम्युनिटी सपोर्ट मेक अ डिफरेंस, यू कैन ड्रॉ और राइट अबाउट दिस। क्या कह रहे हैं कि भाई किसी एक ऐसी सिचुएशन के बारे में आपको वर्णन करना होगा, किसी एक ऐसी परिस्थिति के बारे में आपको बताना होगा जहाँ पर आपने ये ऑब्जर्व करा कि जो कम्युनिटीज़ हैं उनके सपोर्ट से कैसे बड़ा बदलाव आया। आप इसको लिख भी सकते हो या फिर आप इसको बना भी सकते हो। तो थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए आप इंटरनेट पे जाओ और इसके लिए सर्च कर सकते हो, या हो सकता है आपने न्यूज़पेपर में कहीं पे ऐसी कोई कहानी सुनी हो तो उसको आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो तीनों क्वेश्चंस थे वो ऐसे थे जो कि आप बड़ी आसानी से खुद से भी कर सकते हो, इसलिए इन तीनों के सॉल्यूशंस मैं नहीं करवा रहा हूँ, मतलब खुद से लिखकर नहीं दे रहा हूँ। तीनों की आंसर्स आप आराम से खुद से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा भी आया होगा, साथ में अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।